हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक रुद्रांश के अमेजिंग वीडियो, जहां आपको हॉरर से लेकर मॉरल तक स्टोरी मिलेगी। और आज है मॉरल स्टोरी, राजा की सीख। आप लोगों से बस इतना निवेदन है कि कहानी पूरी देखने के बाद अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। रौनकपुर नाम के राज्य में मंगलसेन नाम के राजा का राज्य था। मंगलसेन राजा बहुत ही अच्छा राजा था। वो अपनी प्रजा का, अपने बच्चों या समझ लो कि अपने परिवार की तरह ही ख्याल रखता था। सारी प्रजा अपने राजा का बहुत आदर करती थी। राजा के 3 पुत्र थे। राजा के अपने पुत्रों से कई आशाएं थी। वह चाहते थे कि जैसे वो अपने राज्य को संभालते हैं और ख्याल रखते हैं, वैसे ही उनके पुत्र भी आगे चलकर उन्हीं की तरह राज्य संभालें। इसलिए राजा ने अपने तीनों पुत्रों को अच्छी शिक्षा, अच्छा व्यवहार, वो सब कुछ जो उन तीनों राजकुमारों को एक सभ्य और अच्छा इंसान बनाए, सब कुछ उपलब्ध करवाया। कुछ समय बाद राजा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। राजा अपने तीनों राजकुमारों को जीवन की खास महत्वपूर्ण नसीहत देना चाहते थे, पर उन्होंने सोचा कि इतनी महत्वपूर्ण बात अगर मैं ऐसे ही बताकर समझाऊंगा तो शायद इन्हें अच्छे से समझ में नहीं आएगा। मुझे इनसे कुछ ऐसा करवाना होगा जिससे ये बातें इन्हें जिंदगी भर याद रहें। फिर राजा ने सैनिक से बोलकर राजकुमार को अपने कक्ष में बुलवाया। वैसे भी तीनों ही राजकुमार सभ्य थे, लेकिन राजा उन्हें जीवन का मूल मंत्र देना चाहते थे। राजा ने राजकुमारों से कहा, पुत्रों, वैसे तो मैंने अपने जीवन काल में सारे कार्य कर लिए हैं, बस एक कार्य अधूरा रह गया है और वो कार्य तुम तीनों को ही करना पड़ेगा। राजकुमारों ने कहा, आप आदेश दीजिए पिताजी, हम इस कार्य को जरूर पूरा करेंगे। राजा ने कहा, ठीक है, तो फिर ध्यान से सुनो। अपने राज्य में एक से बढ़कर एक फलों के वृक्ष हैं, सिवाय नाशपाती के। इसलिए तुम लोगों को नाशपाती के वृक्ष को ढूंढकर पता लगाना है कि वो कैसा होता है। लेकिन मेरी एक शर्त है। राजकुमारों ने पूछा, वो क्या है पिताजी? राजा ने कहा, तुम तीनों साथ में नहीं जा सकते। तुम तीनों को बारी बारी से जाना पड़ेगा, वो भी 4-4 महीने के अंतराल में। और जो कुछ भी देखोगे मुझे आकर बताना। राजकुमारों को सुन के कुछ अजीब लगा, फिर भी उन्होंने कहा, ठीक है पिताजी। फिर राजा के शर्तानुसार तीनों राजकुमार बारी बारी से जंगल गए, वो भी 4-4 महीने के अंतराल में। जब तीनों ही राजकुमार वापस आए, तब राजा ने उन्हें वापस बुलाया और उनसे पूछा, तुम लोगों ने क्या देखा? कैसा होता है नाशपाती का वृक्ष? तभी बड़े राजकुमार ने कहा, अरे पिताजी, क्या फ़ायदा ऐसा वृक्ष लगाकर? वो तो बहुत सूखा वृक्ष है, उसमें फल तो छोड़ो, पत्ती तक नहीं है। अभी बड़े राजकुमार की बात पूरी ही नहीं हुई थी कि मझला राजकुमार बोला, बिल्कुल नहीं। नाशपाती का वृक्ष तो हरा भरा होता है, पर उसमें फल नहीं होता। तभी छोटा राजकुमार बोला, नहीं पिताजी, ये सब झूठ बोल रहे हैं। नाशपाती का वृक्ष हरा भरा और फलदार होता है। मैंने खुद उसका फल खाया है, बहुत स्वादिष्ट था। तीनों राजकुमार आपस में बहस करने लगे। तभी राजा ने बोला, अरे अरे, तुम सभी शांत हो जाओ, आपस में बहस मत करो। तुम तीनों ही अपनी जगह सही हो, तुमने बिल्कुल सही वृक्ष देखा है। बस फर्क इतना है कि तुम लोगों ने वृक्ष को अलग अलग मौसम में देखा है। अपने पिता की बात सुनकर तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर राजा ने कहा, मैंने तुम तीनों को जानबूझकर अलग अलग मौसम में भेजा था, ताकि तुम लोग जीवन की गहरी सीख सको। राजा ने कहा, मैं आज तुम तीनों की वो 3 महत्वपूर्ण बात बताऊंगा जिससे तुम्हें जीवन की सीख मिलेगी। तो ध्यान से सुनो। पहली सीख है, किसी भी चीज को एक बार देख या जांचकर उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए
उसका अवलोकन लंबे समय तक करना पड़ता है। किसी के भी बारे में राय जल्दी नहीं बनाना चाहिए। ये रही पहली सीख। और अब दूसरी सीख। हर मौसम एक सा नहीं होता। किसी भी वृक्ष पर जब भी मौसम का प्रभाव पड़ता है तो कभी वह सूख तो कभी हरा भरा हो जाता है। ऐसे ही जीवन के उतार चढ़ाव में सुख दुख, सफलता असफलता का दौर आता है। ऐसे में हम सभी को हिम्मत बनाए रखनी होती है। मौसम की तरह बुरा समय भी गुजर जाता है। और अब तीसरी और महत्वपूर्ण सीख। किसी भी विवाद में हमें तब तक नहीं पड़ना चाहिए जब तक आपको दूसरों के पक्ष के बारे में कुछ भी पता ना हो। दूसरे का पक्ष सुनना बेहद जरूरी है। इससे व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता है। राजा की बातें सुनकर तीनों राजकुमारों को समझ में आ गया कि आखिरकार उनके पिता उनको क्या समझाना चाहते हैं। उन्होंने अपने पिता से वादा किया कि वो तीनों इन तीनों बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी ही नैतिक और मोरल कहानियों के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।